विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन झांकी और स्थल सजावट स्पर्धा का पुरस्कार वितरण समारोह गांधी मैदान में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि महापौर विजय देवांगन और सर्व हिंदू समाज अध्यक्ष दीपक लखोटिया ने विजेता समितियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर गौ सेवक नीरज पांडे एवं मूर्तिकारों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आलोक जाधव ने की। झांकी विसर्जन स्पर्धा में 10 समितियों ने हिस्सा लिया, जबकि स्थल सजावट प्रतियोगिता में 24 समितियों ने भाग लिया। प्रथम पुरस्कार 31,001 रुपये हेमराज सोनी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। द्वितीय पुरस्कार 21,000 एवं प्रतीक चिन्ह द जिंजर लिप तामेश साहू रुद्री के तरफ से प्राप्त हुआ है। तृतीय पुरस्कार 11,001 रुपये एवं प्रतीक चिन्ह संगम शूटिंग एंड शर्टिंग गोल बाजार के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार पंडाल स्थल सजावट में प्रथम पुरस्कार 21,001 रुपये एवं प्रतीक चिन्ह श्री विजय गोलछा सदर बाजार समाज सेवी के द्वारा प्राप्त हुआ है। द्वितीय पुरस्कार एवं प्रतीक चिन्ह 15,001 रुपये दीपक जैन समाज सेवी जो हमारे बीच उपस्थित हैं आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है। तृतीय पुरस्कार 11,001 रुपये श्याम मेंस के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम हृदय से आप सभी प्रायोजकों का साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। की पूरे 200 अंकों का पूर्णांक था, जिसमें इस समिति ने 148 अंक प्राप्त किए हैं। निर्णायकों के द्वारा आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई दी गई है दुर्गोत्सव की। और इसमें जो गणेश समिति तीसरा स्थान प्राप्त किया है, मैं उनका नाम आप सभी के सामने वाचन कर रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री गणेश दुर्गोत्सव समिति बागबारा का। मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करता हूं कि सभी भाई यहां पर आएंगे और अपना तीसरा पुरस्कार यहां से प्राप्त करेंगे। लोग निरोते हैं माता जिनका नाम पुकारे, दूसरे क्रम की ओर विसर्जन झांकी में जिस समिति ने दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है उसके नाम की घोषणा आपके सामने होने वाली है। मैं चाहूंगा कोई हमारे भाई कोई सजेस्ट कर सकता है नाम दूसरा पुरस्कार के लिए। कोई भी हमारे बंधु कोई प्रयास करे, एक आध बार हो सकता है आ जाए। चलिए, बोलो दुर्गा मैया की। चलिए, मैं नाम का वचन कर रहा हूं। पुनः आप सभी को समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। और इस समिति ने भी 150 पूर्णांक में 95 अंक प्राप्त किया है और बहुत ही बढ़िया इनका प्रदर्शन रहा है। निश्चित रूप से सभी समितियों ने अपना बेहतर प्रयास करने की कोशिश की और कहना चाहिए कि बेहतर से बेहतर, बेहतरों में बेहतर निकालना बहुत ही कठिन काम है और इस काम को हमें करने के लिए दिया गया था। निश्चित रूप से इस काम को फिर भी हमने करने का प्रयास किया और एक बेहतर परिणाम आप सभी के सामने लाने का प्रयास किया है। तो चलिए, मैं आप सभी के समक्ष पुनः कोई नाम लेना चाहे तो मैं स्वागत करता हूं। कोई सजेस्ट करना चाहे, गेस करना चाहे तो चलिए, मैं उस समिति का नाम ले रहा हूं। बोलो दुर्गा मैया की। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति मराठापारा धमतरी। जोरदार तालियां। सभी बंधुगण यहाँ पर आ जाए और अपना दूसरा पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी।
अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी ऊंची पहाड़ियों पे मंदिर बनो है ऊंची पहाड़ी पे मंदिर बनो है मंदिर में मैया का आसन लगो है शान से बैठी महारानी हमारी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी। आग्रह करता हूं हमारे भाइयों से कोई नाम सजेस्ट करे। यहाँ पर लिफाफा बंद है और नाम आ चुका है और पुनः निर्णायकों द्वारा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी गई है और इस समिति ने भी पूर्णांक 200 में 156 अंक प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं इस समिति को और बहुत ही बढ़िया प्रयास। वास्तव में एक अद्भुत कला और एक नई तकनीक का इस्तेमाल हमारी समिति ने किया है और बहुत ही बढ़िया माहौल भी पूरे धमतरी शहर में इस समिति ने बनाया है और उस समिति का नाम का मैं पठन करने जा रहा हूं। पुनः मैं चाहूंगा कोई भाई हमारे नाम सजेस्ट कर सकता है दूसरे पुरस्कार स्थल सजावट के लिए। बिल्कुल सही। आदर्श दुर्गोत्सव समिति टिकरापारा धमतरी बोलो दुर्गा मैया की आएंगे और अपना पुरस्कार ले मैं जाएंगे। बालक तू माता से रवालिए मैं बालक तू माता से रवालिए टूटिए माता से रवालिए हो मैं बालक तू माता से रवालिए। बोलिए दुर्गा मैया की एक बार बढ़िया आवाज से है ना। बोलिए दुर्गा मैया की सभी समितियों के सदस्यों को मैं बधाई देता हूं और निर्णायक मंडल के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके अनुसार प्रथम जो इनाम या हम बोले कि प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो है शिव चौक दुर्गोत्सव समिति धमतरी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिए। सभी भाइयों से आग्रह करूंगा कि सभी मंच पर आएंगे तुझे दिल में पुकार उत्सव शिव चौक को प्रथम स्थान दिया है। बोलिए अम्बे मैया की अम्बे मैया की। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं हमारे सभी भाइयों को और साथियों शिव चौक की जो कलाकृति और मूर्ति कुछ बनाई गई थी दीवाना तेरा घोषणा होना है। नौ मित्र मंडल चलिए दीपक लखोटिया जी हम सब की घोषणा करेंगे। बोलिए दुर्गा माता की। तो सभी झांकियां एक से बढ़कर एक थी। मैं निर्णायकों से बात कर रहा था तो उन लोगों ने बताया निर्णय लेना बहुत कठिन था। सब ने बहुत अच्छी मेहनत की थी। अब उसमें होता है कोई पहला कोई दूसरा कोई तीसरा, लेकिन बहुत अच्छा इस झांकी में जिसको ये मिला है उसने 150 में 114 अंक प्राप्त किए और बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, डिसिप्लिन का पालन किया, बहुत अच्छा किया। ये मंडली है, बताएंगे कुछ है? ठीक है। नवयुवक मित्र मंडल दुर्गा उत्सव समिति विवेकानंद। बोले दुर्गा मैया की
तेरे दर को छोड़ कर सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि सभी मंच पर आएं। और कैसे जाऊं तेरे दर को छोड़ कर मैं कहीं और कैसे जाऊं तेरे दर को छोड़ कर मैं कहीं और कैसे जाऊं जब तुझको ही पाया रे बाबा तब तुझे ही पाया रे बाबा माता तेरे मंदिर में दीवाना तेरा आया माता तेरे मंदिर में दीवाना तेरा आया यार मैं दीवाना हो गया जी आपका अपना परिचय देना। मैं छत्रमणि घनाराम सोनी शिवचौक दुर्गा उत्सव समिति का एक सदस्य हूँ। जी आप लोग पंडाल सजावट में पहला आए हो, आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो आप? खुशी तो बेहद है और हम सभी ये सोच करके यहाँ पर हम लोग झांकी का निर्माण नहीं किया गया था कि हम प्रथम आएंगे या हमको सांत्वना मिलेगा। हमारी समिति का निर्णय था कि एक बहुत अच्छा एक प्रयास किया गया है, एक परंपरा की शुरुआत हुई है कि झांकियों को भी दुर्गा उत्सव में पुरस्कार दिया जाना है, तो हम इससे प्रसन्न थे। हमको बहुत खुशी हुई प्रथम आने पर, तो खुशी हमारे बच्चों की और भी बढ़ गई है और आगे इससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा और आगे बहुत मेहनत करेंगे। जी विहिप बजरंग दल के द्वारा आप लोगों को क्या बोलते हैं, क्या क्या दिए हैं पुरस्कार में? पुरस्कार स्वरूप हमको एक मोमेंटो दिया गया है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का एक चित्र दिया गया है, साथ में हमें 21,000 रुपए की राशि चेक के माध्यम से भी दी गई है। हम इसके लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का आभार व्यक्त करते हैं। जी आप लोग कब से तैयारी कर रहे हो? हमारी तैयारी विगत 2.5 महीने से चल रही थी। मूर्ति का निर्माण करना, फिर झांकी के बारे में सोचना, फिर झांकी की मूर्तियां बनवाना, फिर उसमें मोमेंट डालना, उसके बाद स्टेज झांकी के हिसाब से स्टेज तैयार करवाना, फिर स्टेज के हिसाब से लाइटिंग तैयार करवाना। एक कठोर परिश्रम तो किए हैं, भले वो औरों की नजर में क्या है हम उस पर नहीं कर सकते, हमारे जो परिश्रम को माता रानी देखती है, लेकिन कठोर परिश्रम हम विगत 2.5 महीनों से करते आ रहे हैं। जी अपना परिचय बताना। मेरा नाम देवेश अग्रवाल, विवेकानंद नगर से। जी आपका समिति का क्या नाम है? नवमित्र मंडल दुर्गा उत्सव समिति। जी आप लोग झांकी पंडाल में पहला आए हो, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार लग रहा है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा यह जो कार्यक्रम किया गया उसका बहुत सराहनीय है और हमारी समिति अपेक्षा करती है कि हर वर्ष यह कार्यक्रम हो। लगभग आप लोग कितने दिनों से मतलब तैयारी कर रहे थे? हमारा तो तैयारी लगभग 2.5 महीना पहले से 3 महीना पहले से तैयारी चालू हो जाता है। अच्छा, और विहिप बजरंग दल द्वारा आप लोगों को पुरस्कार में मतलब क्या क्या दिए हैं? पुरस्कार में हम लोगों को 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है, साथ ही प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया है। जी इसमें आप लोग विहिप बजरंग दल को क्या बोलना चाहोगे? बहुत ही शानदार आयोजन था विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा और हम यही चाहते हैं कि प्रतिवर्ष हर वर्ष यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। जी आप पुरस्कार वितरण में पहुंचे हुए हैं, उसके बारे में बताएंगे आप? बोलिए अम्बे मात की जय। एक बहुत अच्छा आयोजन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा किया गया। झांकी विसर्जन और स्थल सजावट विसर्जन, इसमें दोनों प्रतियोगिता का जो उन्होंने आयोजन किया था, निश्चित रूप से लोग बधाई के पात्र हैं कि ये जो कंपटीशन हम लोग करवाते हैं इससे युवाओं में, आयोजकों में एक उत्साह की भावना आती है और अपने प्रदर्शन को वो लोग अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। और मैं बताता हूँ 17 वर्ष तक मैंने भी ये आयोजन किया था। निर्णायक जो होते हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष रहते हैं और अपने शहर के चुनिंदा लोगों को हम ये काम देते हैं कि वो निर्णय दें और निष्पक्ष निर्णय ही दिया जाता है। हो सकता है मानने वाले को तो सबको लगेगा मैं प्रथम स्थान में हूँ, लेकिन जो हुआ बहुत अच्छा निर्णय दिया गया, जो आयोजन हुआ बहुत अच्छा हुआ, ये निरंतर चलते रहे ऐसी मेरी शुभकामना है सबको। दुर्गा माता की आज जो है भव्य झांकी विसर्जन और स्थल सजावट कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम था जो गांधी मैदान में रखा गया था।
कार्यक्रम में हमने मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री महापौर महोदय विजय देवांगन जी और प्रधान संपादक महोदय श्री दीपक लाखोटिया जी, आलोक जाधव जी, इंदु रोहरा जी, दीपक जैन जी, सभी को बुलाया हुआ था और अलग से निर्णायक दल बना हुआ था इसका, और बहुत ही निष्पक्षता के साथ बहुत ही साफ सुथरे तौर पर इसका निर्णय किया गया है। और मैं सभी समितियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो हर वर्ष बेहतर से बेहतर जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकें। देखिए, माता का कार्यक्रम है, ये भक्ति वाला कार्यक्रम है, ये कोई कंपटीशन या प्रतियोगिता या रेस नहीं है। इसमें जगत जननी माता का स्वरूप है, सभी जगहों पर है, सभी एक से बढ़कर एक है, इसमें तुलना करना संभव नहीं है। पर चूंकि निर्णायकों का अलग अलग विषय पर अंक दिया गया था, जिसमें मुख्य रूप से स्वच्छता है, अनुशासन है और सजावट है और बहुत सारे बिंदु हैं, और कोई एक निर्णायक नहीं था, अलग अलग निर्णायक थे और किसी भी निर्णायक को एक दूसरे के अंकों के बारे में जानकारी नहीं थी। और इवन बहुत जगहों पर निर्णायकों को यह भी नहीं पता था कि कौन कौन निर्णायक है। तो इसलिए पूरा कार्यक्रम बहुत निष्पक्षता के साथ किया गया है और बहुत अच्छा परिणाम आया। और स्थल सजावट में मुख्य रूप से विवेकानंद नगर में धमतरी की महारानी प्रथम स्थान पर उस समिति का परिणाम आया, और वैसे ही झांकी विसर्जन में प्रथम स्थान पर जो शिव चौक में माता विराजमान थी, वो झांकी प्रथम स्थान प्राप्त की है। और उसके अलावा द्वितीय तृतीय पुरस्कार भी रखे गए थे और सांत्वना पुरस्कार भी रखा गया था। तो पुरस्कृत तो सभी समितियां हुई, सारी समितियां एक से बढ़कर एक थी और सबका प्रयास बहुत ही अच्छा था। और देखिए, कोई भी परिणाम जो है वो माता की इच्छा से मिलता है, क्योंकि माता का कार्यक्रम है तो मर्जी भी माता की ही चलेगी। तो माता की कृपा से सभी को प्रसन्न होना चाहिए और परिणाम का सम्मान करना चाहिए और अगले वर्ष और उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रयास करना चाहिए। मैं धमतरी की सभी दुर्गा समितियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमने झांकी विसर्जन और स्थल सजावट का कार्यक्रम किया था, उसमें लगभग 24 समितियों ने स्थल सजावट में पार्टिसिपेट किया था और लगभग 15 समितियों ने झांकी विसर्जन में पार्टिसिपेट किया था। उसी का आज पुरस्कार वितरण किया गया है। पूरे धमतरी की जितनी समितियों ने भाग लिया था, बहुत मेहनत करके उन्होंने विसर्जन का कार्यक्रम और झांकी का कार्यक्रम किया और पूरी समितियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी, संगठन द्वारा पुरस्कार में क्या क्या वितरण किया गया थी समिति वाले को? संगठन के द्वारा समितियों को जो झांकी विसर्जन का कार्यक्रम था, उसमें पहला इनाम 31,000 रुपए दिया गया और जो द्वितीय थे उनको 21,000 रुपए प्राप्त दिया गया समिति की तरफ से और 11,000 रुपए तृतीय पुरस्कार दिया गया। उसी तरह जो स्थल सजावट था, उसमें भी समितियों को इसी प्रकार पुरस्कार वितरित किया गया। आप अभी बजरंग दल के पुरस्कार वितरण में आए हुए थे, आपको कैसा लग रहा है और कौन कौन आए हैं? हमारे शहर में जो झांकिया और स्थल सजावट के लिए पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा यह आयोजन किया गया है। मैं दीपक ठाकुर अग्रवाल जी और उनके पूरे टीम को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर आयोजन के द्वारा किया गया है और पूरे शहर में इस कार्यक्रम के आयोजन की वजह से जिस प्रकार से माता की सेवा हमारे माहौल बना है हमारे शहर में और लोगों को प्रोत्साहन मिला है इस आयोजन से, मैं उनके लिए पूरे धमतरी शहर की जनता की ओर से इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी समितियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अच्छा से अच्छा माता की सेवा करने का प्रयास किया। सभी समिति जो प्रथम द्वितीय तृतीय आए उनको भी बधाई, जो नहीं आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माता की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। संगठन द्वारा इतना अच्छा प्रयास था और आप नगरवासी और शहरवासी को क्या बोलना चाहोगे? देखो, हमारा जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है वो सनातन धर्म के लिए काम करती है। मैं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रहा हूँ पूर्व में, तो एक हिंदू के नाते, सनातन धर्म के नाते मैं अपने प्रयास के इनको मैं
मेरा जो सहयोग है मैंने अपने स्तर पर किया और पूरे धमतरी के दानदाताओं ने, लोगों ने बढ़ चढ़ के हमें इस कार्यक्रम में सहयोग किया। मैं धमतरी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो अप्रत्यक्ष सहयोग किया, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे नगर निगम हो, शासन प्रशासन का सभी लोगों ने और धर्म प्रेमी लोगों का जो इस प्रकार से सनातन धर्म प्रचार के लिए हमें बढ़ चढ़ के तन मन धन से सहयोग किया, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और आने वाला वर्ष हम और अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे। पूरा धमतरी जो है एक पूरा धार्मिक माहौल बने, माता रानी का पूरा एक जगराता की तरह बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। और आप प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे सनातन प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, खास करके हिंदू टीवी हमारे भाई पुष्पेंद्र साहू जी का जो समय समय पर शिव पुराण कथा में देखा, हिंदू टीवी बाकायदा पहुंच जाता है वहां पर अपने धर्म प्रचार करने के लिए। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, धर्म प्रचार के लिए समय समय पर खड़े रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को विजयदशमी और नवरात्रि पर्व की और साथ में हमारे आरएसएस के विजयदशमी पर्व कल मना, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम सभी जो है सनातन धर्म को लगे रहे। आने वाला दिन आतंकवाद और नक्सलवाद बहुत ज्यादा हावी होने वाला है। अगर हम अपने धर्म की ओर नहीं जाएंगे तो यह दिन भारत देश भी धीरे धीरे अल्पसंख्यकों का देश बनता जाएगा। अब यही मेरी प्रार्थना है सभी हिंदू भाइयों से, हम अपने घर में भजन करें, तिलक लगाए, हनुमान चालीसा पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और हम अपने सनातन धर्म का जितना ज्यादा प्रचार करेंगे उतना ज्यादा हम संगठित और अच्छे ढंग से रह पाएंगे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी, इतना बड़ा आयोजन हुआ है नगर शहर के द्वारा, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी, कार्यक्रम तो एक हिंदू समाज को एक करने के लिए किया गया था और वही उद्देश्य हमारा मुख्य था कि कैसे समितियां एक साथ एक रास्ते पे आए और कैसे भीड़ दिखे, हिंदू समाज का संगठन दिखे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही था। जी, कैसे लगा? पुरस्कार वितरण में क्या क्या था? पुरस्कार वितरण में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि निर्णायकों के लिए निर्णय लेना बहुत कठिन था। आज कुछ समितियां द्वारा विवाद भी हुआ कि हमको पहला नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला। उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि भैया जी, सबका झांकी, सबका पंडाल नंबर 1 था, लेकिन निर्णायकों ने कुछ बिंदुओं को देख के उस पर निर्णय दिया था, उसके हिसाब से निर्णय लिया गया है। तो कृपया ऐसा उदास ना होएं और आगे आने वाले सालों में अच्छा तैयारी करें आप लोग। और सभी नगरवासियों और हमारे प्रायोजकों और जितने भी समितियों ने भाग लिया उन सबका बहुत दिल से उनका स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। परिचय दें। हाँ, मैं गौरव गोयल। जी, संगठन द्वारा इतना अच्छा पुरस्कार वितरण किया गया था, साथ ही साथ में इतना अच्छा आप सहयोग दिए और गाना भी गा रहे थे माता रानी का, उसके बारे में देखिए, बिना भजन के भाव तो उत्पन्न होते नहीं। जहाँ भजन होगा वही श्री राम जी आके विराजमान होंगे, वही माता दुर्गा आके विराजमान होंगी। तो सब चीज को साइड करते पहले भजन जरूरी है, फिर भाव उत्पन्न के लिए भजन ही जरूरी है और भगवान से मिलने के लिए सत्संग ही एक बहाना है। तो इसी तरह जहाँ भी कार्यक्रम होता है, कोई भी कार्यक्रम हो बजरंग दल द्वारा, तो हमें यही बजरंग दल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत उनका धन्यवाद है कि वो मुझे हर जगह भजन करने का मौका अवसर देते हैं। उन सभी बजरंग दल भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। आप सभी को जय माता दी।